हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जहां हम आपके पैसों का सही इस्तेमाल करना बताते हैं। हम बताते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के टिप्स और साथ ही खर्च करने के नियम भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति और लेकर आई हूं एक बार फिर योर मनी। म्यूचुअल फंड किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन कंफ्यूजन भी कम नहीं है कि कौन से फंड में पैसे लगाएं और कौन से फंड से बाहर निकल जाएं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, यूलिप में पैसे लगाएं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। आज हम एमएफ से जुड़ी ऐसी ही उलझनों को सुलझाएंगे और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे खास मेहमान investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गाजियाबाद से चंदना का सवाल लेते हैं। चंदना, बताइए क्या है आपकी परेशानी? हाय अभिनव। हाय अभिनव, एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी के लिए मुझे थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना था। ओके। तो मेरी मदर लाइक शी इज अ सीनियर सिटीजन एंड लाइक शी डजंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। ओके। तो उनके लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए सो दैट शी गेट्स अ रेगुलर सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम। ओके ओके एंड लाइक शी हैव समथिंग इन बैलेंस आल्सो फॉर द फ्यूचर। चंदना, एक बात बताइए कि आपकी मॉम के पास कुछ ऑलरेडी सेविंग है? कुछ ब्रैकेट बता पाएंगी कितनी सेविंग उनके पास है ऑलरेडी अभी? अभी एज सच लाइक मतलब कुछ है, आई थिंक शायद 1-2 लाख का होगा। ओके। एंड और उनके पास अभी कुछ पैसे और है जो वो सेव करना चाहती है, वो इन्वेस्ट करना चाहती है। ऑलराइट। का इन्वेस्टमेंट की जिससे एक रेगुलर इनकम उन्हें मिलता रहे। कितना इनकम वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको मंथली हाथ में कितना आए पैसे? एक्चुअली यही आइडिया नहीं है कि जैसे अराउंड मान लीजिए जो अभी अगर उनके पास सपोज 10-11 लाख अगर वो इन्वेस्ट करती है, तो वो किस तरह से उस चीज को इन्वेस्ट करे सो दैट द मनी रिमेन सिक्योर एज वेल एज शी गेट्स अ गुड अमाउंट रेगुलरली। चंदना, आप अपने लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हो, राइट? जी हाँ, जी हाँ। मतलब मेरे लिए मेरा ऐसा है कि लाइक आई डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी। ओके। तो इसकी वजह से मतलब मेरे को जैसे बहुत से लोगों ने मेरे को सलाह दिया था कि LIC वगैरह के लिए, बट देन आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट बिकॉज लाइक देयर इज नोबडी आफ्टर मी टू यूज दैट मनी। राइट। आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट माय मनी इन सच अ स्कीम सो दैट आई आल्सो आफ्टर it is like I'm mainly focusing on retirement thing. Like if there is a good retirement policy, then I can put my money and so that my retirement age becomes secure. ओके, चलिए। अभिनव, अपनी मम्मी के लिए चंदना और खुद के लिए सेव करना चाहती हैं। खुद के लिए तो रिटायरमेंट प्लान कर रही है, मम्मी के लिए मंथली इनकम चाहते हैं कि कुछ एक्सपेंस, उनके जो मंथली एक्सपेंस है वो मीट हो सके। करीब 10 से 11 लाख रुपए है मम्मी को इन्वेस्ट करने और खुद चंदना को करीब ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख रुपए निवेश करने हैं। तो आप क्या सलाह देंगे चंदना को? मैं इसका 2 पार्ट्स में जवाब दूंगा आपको जी। पहले मैं उनकी मदर के लिए बात करूं। देखिए, जो वो बता रही हैं कि 10 से 11 लाख तक की उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। नेचुरली शी इज अ सीनियर सिटीजन, वो चाहती हैं कि थोड़ा रिस्क एवर्स रहें, ज़्यादा रिस्क नहीं लें। तो मेरे हिसाब से वो अगर मंथली इनकम प्लान्स लें जो इक्विटी की तरफ लेस एक्सपोजर लें, जैसे ऐसे प्लान जैसे जिसमें 5% इक्विटी एक्सपोजर है, तो और दूसरा के प्लान लें जिसमें थोड़ा सा ज्यादा है, करीबन 10 से 15% तक का अगर एक्सपोजर लें, तो 65% जो फंड्स हैं उनके, जैसे अगर 10 लाख है तो 6.5 लाख रुपए अपने 5% वाले प्लान में डालें। उसमें वो बिरला सन लाइफ का सेविंग्स प्लान चूज कर सकती हैं, उसमें 5% का मैक्सिमम एक्सपोजर है। दूसरा प्लान वो ले सकते हैं अपना ICICI Pru MIP मंथली इनकम प्लान। बेसिकली मंथली इनकम प्लान्स प्राइमरीली एक लमसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करते हैं जिसके आपको मंथली डिविडेंड्स आते हैं। ओवर अ लॉन्ग टर्म इट्स प्रूवन फैक्ट कि दीज फंड्स हैव गिवन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 10 to 15%। सो 10 से 15% तक का इसमें एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हैं, प्रोवाइडेड इन्वेस्टेड रहें। और इसमें रिस्क काफी कम रहता है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी और बेसिक GSEC या अगर आपको इनकम फंड ले तो। दूसरा सवाल मैं लूंगा चंदना के लिए। चंदना के लिए कंसिडरिंग बता रही हूँ कोई लायबिलिटी नहीं है और वो रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहती हैं। क्या उम्र बताइए आपने चंदना की? चंदना की करीब 39 साल की उम्र। 39 साल की है, तो इनके रिटायरमेंट में तो काफी टाइम है वैसे अभी। तो जैसे बता रही हैं 8 से 10 लाख रुपए उनको अगर इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वो इसमें से 5 लाख रुपए एक STP प्लान चूज करें जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू SIP, जहाँ आप एक फिक्स सम लिक्विड फंड में डालते हैं जो कॉल मनी रहता है और उसी में से
हर महीने आपके फंड्स इक्विटी प्लान में ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा। तो 2.5 लाख के अगर वो 2 प्लान चूज करें, जैसे यहाँ कोटक फ्लेक्सी रेट प्लान ले लें, वो HSBC का कैश फंड ले लें, दोनों में 2.5 लाख रुपए डालें और हर महीने इसमें से 20-20 हजार रुपए की इक्विटीज में ट्रांसफर करें। अच्छा। तो HSBC इक्विटी प्लान ले लें और कोटक का K30 प्लान ले लें, दोनों लार्ज कैप फंड्स हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, काफी पुराने फंड्स हैं। वो 5 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट करें और जो बैलेंस 50% के फंड्स हैं उनको भी ये MIP में डालें, पर थोड़े अग्रेसिव प्लान ले लें जिसमें इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर है। जैसे आप HDFC का लॉन्ग टर्म प्लान ले सकते हैं जिसमें 25% तक का इक्विटी एक्सपोजर हो सकता है। अब DSP मेरिल लिंच का सेविंग्स प्लान ले लें, अग्रेसिव प्लान ले सकते हैं, उसका भी एक्सपोजर 20 से 25% तक है। तो इन प्लान्स में लेंगे तो इनका पोर्टफोलियो एक बैलेंस हो जाएगा, इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा, ओवर पीरियड 24 मंथ से अपने STPs यूज करें और प्लस MIP एक्सपोजर ले, तो एक कॉपस बनता रहेगा इनके रिटायरमेंट तक जो उनको। अभी ना यहाँ पे आपने 3 टर्म यूज किए, MIP, SIP और STP। राइट। एक बार दर्शकों को समझा दीजिए इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? SIP और STP बेसिकली सेम ही चीज होती है, खाली SIP में क्या होता है, मंथली फिक्स सम आप इन्वेस्ट करते हैं। STP जो आप मान लीजिए आपको महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपने हर महीने की ECS सेटअप कर दी, हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो गए और इक्विटीज में इन्वेस्ट हो गए। अच्छा। STP भी वही होता है, पर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है अभी, पर आप मार्केट की वजह से आपको अगर आपको फंड्स एवरेज आउट करने हैं तो आप बोलेंगे ठीक है मैं कॉल मनी में एक्सपोजर लूंगी, मतलब एक लिक्विड फंड में बैठी रहूंगी जहां मेरे को 4 to 5% तक का रिटर्न आएगा, वहां से मैं एक फिक्स सम SIP में ट्रांसफर करूंगा। अच्छा। That is called systematic transfer plan and systematic investment plan. Okay. MIP is completely different. MIP is a product. MIP is a monthly income plan product. जिसमें 75 से 80% तक का आपका डेट एक्सपोजर होता है और 25